नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूँ प्रेम शंकर मैथ्स में। टाइम एंड वर्क का टाइप 4 उसी का पार्ट बी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया और बी छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ए और बी जो है पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है, तो हम ये मान लेते हैं कि पूरा जो है 30 दिन में जो है 30 कट्ठा खेत जो है पूरा कंप्लीट होगा। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया है, कि 20 दिन में 20 कट्ठा मिट्टी डालिया होगा। कितने कट्ठे से? 30 से। यानी कि हम ये बात कर सकते हैं कि 20 से कट जाएगा। 2/3 कार्य को ए और बी ने मिलकर किया है। ए और बी ने मिलकर के 2/3 काम कर दिया है। अगर 3 काम से 2 काम हो गया है, तो बचा कितना काम? शेष काम एक बच गया। कितने काम से? 3 काम से। इस एक काम को करना किसको है? तो ए ने शेष कार्य को किया है, ए से करवाना इस काम को, और ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिनों में पूरा किया है। यानी कि एक काम को करने में उसे 20 दिन लगे हैं, तो इसका 20 गुना है। पूरे काम को करने में 20 या 60 दिन लगेंगे। एक तरीका और समझते हैं इसको। ये हम कोई खेत मान लेते हैं जिसे ए और बी दोनों मिलकर के 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि हम इसको 3 से मान लेंगे 10 यानी कि ये 10 दिन, ये भी 10 दिन, ये भी 10 दिन, ये सब ए प्लस बी मिलकर कर रहा है। 10-10 दिन लग रहे हैं, यानी कि 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मिलकर काम कितने दिन तक किया है? इस पूरे काम को 20 दिन तक काम किया है, कि यहाँ तक काम कर लिया होगा। शेष ये काम बचा है, इस काम को ए जो है वो 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो इतना पार्ट को बी जो है ए जो है 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो ये भी पार्ट ए जो है 20 दिन में पूरा करेगा, और ये भी पार्ट ए भी जो है 20 दिन में पूरा करेगा। तो 20 20 40 40 20 60 दिन पूरा लग जाएगा। 60 दिन में ए जो है उस काम को पूरा कंप्लीट कर देगा। ए प्लस जो बी है ये पूरा काम को खत्म कर सकते हैं 3 दिनों में। इन्होंने 2 दिन का काम किया है, इसका मतलब है कि ए और बी का जो काम है वो 1 दिन का बच गया है। शेष काम 2/3 काम हो चुका है, तो जो शेष काम है, शेष काम बराबर 3 में 2 हो गया है, तो बचा 1। 3 से अब इस एक काम को करने में जो बी है उसने 2 दिन लगाया है, तो 3 काम करने में 3 दूनी 6 दिन का लगेगा। 6 दिन इसका उत्तर है। या हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी का 1 दिन का, सेकंड तरीका है ए प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर बी ने उस काम को शेष अगले 2 दिन पूरा किया है, कि बी का 2 दिन का काम बराबर है। हम ये कर सकते हैं कि ए प्लस बी का जो 1 दिन का काम है, जो अब ये काम 2/2 दिन, ए प्लस बी जो है 3 दिन में पूरा जो काम कर सकते थे, उसमें से 2 दिन उन्होंने काम किया है। इसका मतलब है कि बी ए प्लस बी का 1 दिन का काम बच गया है। इस ए प्लस बी का 1 दिन का जो काम है उसको बी ने 2 दिन में काम किया है, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो ए प्लस बी जो है पूरा काम को 3 दिनों में पूरा कर रहे थे, 3 गुना होगा, तो इसका भी हम 3 गुना कर देंगे, और 2 तिहाई 6 दिन पूरा काम खत्म करने में बी को लग जाएगा। ये दूसरा तरीका था। आप किस तरह देख सकते हैं। तीसरा तरीका, थर्ड, ये कोई काम है, इसमें 3 पार्ट है। यहाँ 1 दिन लग रहा है, यहाँ भी 1 दिन लग रहा है, और यहाँ
ए प्लस बी को और ये ए प्लस बी को। इन्होंने 2 दिन तक काम किया, यानी कि यहाँ तक ये काम इन्होंने पूरा कर दिया है। अब काम कितना बच गया है, 1 दिन का काम बचा है। इस काम को जो है बी ने 2 दिन में किया है, इसको 2 दिन कर रहा है, तो यहाँ भी इसको बी को करने में 2 दिन लगेगा और यहाँ भी इसको करने में 2 दिन लगेगा। 2 2 4 2 6 दिन लग जाएगा बी को। ये तीसरा तरीका था। एक किसी काम को 18 दिन में तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? जैसे ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए 18 दिन में पूरा कार्य खत्म करता है, बी जो है उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले वो काम छोड़कर चला जाता है, जिसको पूरा किया फिर लास्ट में ए ने। तो कुल कितने दिन तक काम चला? ठीक है, देख लेते हैं। ए बी, ए 18 दिन, बी 12 दिन, ये समय है। क्षमता की बात कर लें तो पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। कुल काम, इनका एलसीएम होगा 36, कुल काम हो गया 36। 18 से ये 2 बार में जाएगा और 12 से 3 बार में। दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। एक कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व, हमें तो यही पता नहीं है कि कार्य कितने दिनों तक चला है, तो हम मान लेते हैं कि कुल कार्य x दिनों तक चला है। छोड़ कर गया है बी, तो a पूरे समय के लिए रहा है, यानी कि x दिन तक कार्य किया होगा। b जो है 3 दिन पहले छोड़ा है, तो ये x - 3 दिन तक कार्य किया होगा। अगर ये 1 दिन में 2 काम करता है, तो x दिन में कितना काम करेगा? 2x काम करेगा। d जो है 1 दिन में 3 काम करता है, तो x - 3 दिन में कितना करेगा? दोनों को हम गुना करा देंगे। 3 × x = 3x - 3 तिहाई, 9 काम। अब दोनों को जोड़ देने पर पूरा का पूरा मिलकर ने काम कितना किया? 36। 3x 2x जोड़े कितना हो जाएगा? 5x - 9 = 36। ये -9 इधर आकर के प्लस होगा। 5x = 36 - 36 + 9, 5x = 45, x = 45/5, कैंसिल आउट हो जाएगा 9 बार में, यानी कि x का मान 9 दिन, यानी कि 9 दिनों तक कार्य चला था। पूरा कार्य जो है 9 दिन तक चला है। इसमें a 9 दिन तक काम किया है, b 6 दिन काम किया है। इसको एक तरीके से हम और समझ सकते हैं, सेकंड टाइप में, कि जो काम छोड़ करके जा रहा है वो दूसरे के लिए काम बढ़ा के जाएगा। जो व्यक्ति काम छोड़ करके जा रहा है वो दूसरे के लिए काम बढ़ा देगा। यानी कि अगर ये 3 दिन का जो काम है, इसको मिटा देता हूं। जैसे हम ये कहते हैं कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी जो है कार्य समाप्ति से 3 दिन में पूरा छोड़कर कार्य चला गया है, तो कार्य पूरा होने में कितना दिन सा रहेगा? हम ये बोल रहे थे कि दूसरा तरीका इसका ये है कि ए जो है 18 दिन में कर रहे तो इसकी क्षमता 2 हो गई, बी जो है 12 दिन में पूरा कर रहे तो इसकी क्षमता 3 हो गया। एलसीएम तो 36 है हमारा। हम ये बोल रहे हैं कि जो 2 व्यक्ति अगर एक साथ काम कर रहे हो, अगर एक व्यक्ति काम छोड़ करके जाता है तो दूसरे के लिए वो काम बढ़ा देता है, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये 3 दिन पहले गया है तो 1 दिन में ये 3 काम नहीं करेगा, तो 3 दिन में कितना काम नहीं किया होगा? तो 3 दिन में इन्होंने 9 काम नहीं किया होगा, 9 काम बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 45। और हम ये मान लेते हैं कि ये पूरे दिन साथ में रहते हैं, तो पूरे दिन साथ में तो 3 × 2 5 क्षमता से काम कर रहे थे, तो समय बराबर 45 काम बटा में 5, इससे ये कट जाएगा 9 दिन आंसर आ जाएगा। ए किसी काम को 9 दिन में तथा बी 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु ए कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे?
ए जो है 9 दिन में पूरा कार्य खत्म कर रहा है, जबकि बी 18 दिन में। इनकी एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम हो जाएगा 18, यही कुल काम होता है। 9 से कितना बार में जाएगा ये, तो 2 बार में जाएगा। 18 से कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। हमने ये बात बताया है कि जो व्यक्ति काम छोड़ करके जाएगा वो दूसरे के लिए काम बढ़ा देगा। काम छोड़ करके गया है ए, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, 1 दिन में अगर ये 2 काम कर रहा है तो 3 दिन में 3 दूनी 6 काम इसने नहीं किया होगा, और वो करना किसको पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। तो 6 काम और बढ़ा देंगे, कुल काम हो गया 24। हम मान लेते हैं कि पूरे दिन साथ में रहा था ये लोग, तो समय बराबर कुल काम बटा में क्षमता। 24 काम करने हैं, दोनों की क्षमता 3 है, यानी कि 1 दिन में दोनों मिलकर के 3 काम कर रहे थे, तो 24 काम को करने में इन को 8 दिन का समय लग जाएगा। 8। एक दूसरी तरीका यह भी है, सेकंड मेथड जो है इसका, सेकंड मेथड ये है कि हम ऐसा करते हैं कि ए जो है कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ के गया है, तो हम मान लेते हैं कि बी जो है पूरे समय x के लिए काम किया होगा और ये 3 दिन कम किया होगा। तो अगर ये 1 दिन में 2 काम करता है तो x माइनस 3 दिन में कितना काम करेगा, इसको हम गुना करा देंगे। 2 गुणे x बराबर 2x माइनस 2 तिहाई 6। ये 1 दिन में 1 काम करता है तो x दिन में x काम करेगा, और यही दोनों काम मिलकर के पूरा 18 काम किए हैं। 18 x और 2x जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 6 बराबर 18। 3x ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 24, और 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, x का मान आ जाएगा 8। 8 दिन इस सवाल का उत्तर है। एक किसी काम को 10 दिन में तथा b 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु a कार्य समाप्ति से 2 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। ए जो है, ए कुल काम को 10 दिन में पूरा खत्म कर रहा है, बी जो है 15 दिन में खत्म कर रहा है। तो जो इनका जो कुल काम आता है वो एलसीएम होता है, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। 10 से ये 3 बार में जाएगा और 15 से ये 2 बार में जाएगा। इसका मतलब कि ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है। 2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अगर कोई एक तीसरा छोड़कर 2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर काम छोड़ करके जाता है तो वह दूसरे के लिए काम बढ़ा देगा। तो ये हम कह रहे हैं कि इसमें कार्य छोड़ा किसने है, बी 2 दिन पहले। तो 1 दिन में इसने 3 काम करता है, तो 2 दिन में इन्होंने 3 दूनी 6 काम किया होगा। 6 काम नहीं किया होगा, उसको करना किसको पड़ेगा, तो बी को करना पड़ेगा। 3 से 6 36 काम हो जाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि ये समय मान लेते हैं कि दोनों साथ में कुछ दिन तो नहीं काम किया है, मात्र 2 ही दिन तो काम नहीं किया है। तो हम समय के लिए समय बराबर काम बटा में क्षमता, 36 काम कराने हैं, दोनों 1 दिन में 5 काम करता है। 5 सत्य 35, 7 पूर्णांक 1 बटा में 5। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कार्य छोड़ करके गया है बी, कार्य छोड़ करके गया है ए, और वो 2 दिन पहले छोड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि जो x होगा, जो b होगा, वो पूरे दिन काम किया और पूरा काम x दिन तक चला है। ये 2 दिन पहले गया है तो x माइनस 2 कर लेंगे, और इनका हम 1 दिन में 3 काम करते हैं तो इनका गुना करा लेंगे। 3 गुणे x बराबर 3x माइनस 3 दूनी 6, 2 गुणे x बराबर 2x। हम गुना इसलिए करा रहे हैं कि 1 दिन में ये 3 काम करता है तो x माइनस 2 दिन में 3x माइनस 6 काम करेगा। ये 1 दिन में 2 काम करता है तो x दिन में 2x काम करेगा, और ये दोनों मिलकर करके पूरा काम 30 किया है। तो 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, बराबर ये माइनस 6 उधर जाके जुटेगा तो 30 और 6 36 हो जाएगा, और x बराबर 36 बटा में 5, 7 पूर्णांक 1 बटा 5 दिन इसका उत्तर है।
ये है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24, 30 तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी कार्य समाप्ति से 4 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? इसमें 3 आदमी है, ए बी सी, तीनों का समय लग रहा है 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन। इनका एलसीएम की बात कर ले, यानी कुल जो काम होता है वह एलसीएम होता है। 24, 30, 40 का एलसीएम 120 होगा। सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मानते हैं, 40 को एलसीएम मान लिए। 40 30 से नहीं कटता है क्योंकि इसमें 3 है, 40 में 3 से गुना करेंगे, 40 दिया 120, 120 24 से कट जाता है, 24 × 20 से 120, इसलिए इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। क्षमता की बात कर ले, 24 से वो 5 बार में जाएगा, 30 से 4 बार में और 40 से 3 बार में। अगर 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हो तो जो व्यक्ति काम को छोड़ करके गया है वह दूसरे के लिए काम को बढ़ा देगा। इसमें काम छोड़ करके गया है सी 4 दिन पहले, तो 4 दिन का काम बढ़ा देगा, यानी कि एक दिन में 3 काम तो 4 दिन में चलती है 12 काम और करना पड़ेगा, तो 12 काम जोड़ देंगे 132 काम हो जाएगा। समय बराबर 132 काम है। एक दिन में ए 5 कर रहा है, बी एक दिन में 4 कर रहा है और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तीनों मिलाकर के एक दिन में कितना कर रहे हैं? तो 5, 4, 9 और 3 12 काम जो है एक दिन में खत्म कर रहे हैं। तो 132 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 132 बटा 12, इससे ये 11 बार में कट जाएगा, 11 दिन का समय लगेगा, 11 दिन। एक इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड में ये है कि हम ये मान लेते हैं कि काम भी पूरा चला था x दिन, ए भी x दिन रहा, बी भी x दिन रहा, लेकिन सी जो है कार्य समाप्ति से 4 दिन, x दिन काम चला है, 4 दिन नहीं किया तो x - 4 दिन। ये एक दिन में 5 काम तो x दिन में कितना काम? 5x। एक दिन में x काम तो 4 दिन में कितना काम? एक दिन में 4 काम तो x दिन में 4x काम। एक दिन में 3 काम तो x - 4 दिन में तो 3x - 4 pi 12। ये तीनों मिलकर के ही 120 काम पूरा किए हैं। तो 5, 4, 9 और 3 12x बराबर ये -12 का जाके प्लस हो जाएगा 132। इससे ये 11 बार में कट जाएगा, x बराबर 11 दिन।